भाई एक इतनी कमाल की मूवी देखी मैंने, जैसे ही खत्म हुआ वाज लाइक क्या एक अच्छे साइकोलॉजिकल थ्रिलर में कैसा होता है कि वो आपको एक स्टोरी का प्रीमाइस बताएंगे। मेन कैरेक्टर के सामने कोई प्रॉब्लम है, वो उससे जूझ रहा है, जूझ रही है, बीच बीच में ऐसी चीजें होती है जिनका ज्यादा सेंस बनता नहीं कि ये क्या हुआ, और फिर पिक्चर के क्लाइमैक्स में ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारेंगे कि सारी दुनिया पुलटी पुलटी, वक्त हालात जज्बात सब बदल गए, जिसके खत्म होने के बाद तुम जेन्युइनली अगले आधे घंटे, एक घंटे या कितने दिनों तक सोच रहे हो ओ। लेकिन शायद मैं थोड़ा बीच में घुस गया हूँ, शुरू से शुरुआत करते हैं। आजकल ज्यादा एनिमे देखने का मन नहीं कर रहा है, उम्र हो गई है। पहले कहाँ एक दिन में 30-32 एपिसोड देख लिया करता था, कहाँ गई सुपर पावर। अब तो ऐसा हो जाता है कि एनिमे के अंदर थोड़ा सा भी अगर जाननी है तो एक एपिसोड भी नहीं खत्म हो पा रहा है। प्लीज आई नीड ए क्योर, कोई रास्ता बताओ। ज्यादा एनिमे इसलिए भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि वही मोस्टली सामने शोनन आते जा रहे हैं जिनको रिसाइकिल करके अपने को खिलाया जा रहा है, और मैं सोच ही रहा था कि कहाँ जा रही है जिंदगी, कुछ अच्छा देखने मिलेगा कि नहीं। इतने में कॉस्प्लेयर रारा का मैसेज आता है, बादल चांद या तो परफेक्ट ब्लू देखिए या तो घास में जाके बैठिए। मोटिवेशन। परफेक्ट ब्लू सजेस्ट करेगी मुझे, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी, मेरे पैदा होने से पहले। That's how old this is and that's how ancient I am। जब तुम इसको ओपन करके देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आई बिलीव कि इसको मैड हाउस ने बनाया, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे कल्ट क्लासिक एनिमेस के लिए जाने जाते हैं। तुमको पता है तो नाम नीचे कमेंट से बताओ। डेथ नोट, वन पंच मैन, हंटर हंटर, फ्री रेन, नाना, तुमसे पहले मैंने बता दिया। यूजलेस। इस परफेक्ट ब्लू के बारे में अगर तुमको कुछ भी नहीं पता तो ये एक मूवी है जिसके अंदर हम लोग एक लड़की की कहानी फॉलो करते हैं जो कि जे पॉप आइडल है। स्टेज पे गाना गाना, डांस करना, बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं, लेकिन जितने थोड़े बहुत फैंस है दे ऑल एडमायर हर। अपने काम में कितनी अच्छी है, मूवी के स्टार्टिंग में ही उनका परफॉर्मेंस दिख जाएगा, और उसी परफॉर्मेंस के एंड में वो अनाउंस करती है कि अब से ये काम नहीं करेंगी, टाटा बाय बाय रिटायरमेंट। क्यों? मूवी एक्ट्रेस बनना है। ये परफॉर्मेंस देखने के लिए जो लोग आए हुए हैं उन्हीं के बीच में एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत कट्टर वाला फैन, एकदम एकदम कट्टर। कुछ लोग अगर पीछे दंगा कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस ला रहे तो उनसे जाके लड़ाई करने लगेगा, मारा मारी। ऑब्वियसली उसको ये नया डिसीजन नहीं पसंद आता, लेकिन अब इन्होंने डिसीजन ले लिया, अपने घर पे जाती हैं, आराम से थोड़ा चिल कर रही होती है, तो उनको पता चलता है कि किसी ने इंटरनेट के ऊपर एक फैन पेज बनाया हुआ है। पार्टी, शॉपिंग, ग्रोसरीज, कहाँ जाना, क्या क्या करती है, वो सब कुछ उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। पहले तो देखकर अच्छा लगता है कि चलो कोई है जो इतना पसंद करता है, अपनी जिंदगी का टाइम निकाल के तुम्हारे लिए कर रहा है। देन जैसे ही डिटेल्स बहुत ज्यादा डिटेल में जाने लगते हैं, शी इज लाइक someone is watching 24/7। यप, इतना सब कुछ सुनकर तुमको मे भी शायद उतना इंप्रेसिव ना लगा हो, लेकिन इसके आगे जो होता है, मूवी इंडस्ट्री में वो कदम रख रही है, स्टार्टिंग में रोल्स नहीं मिल रहे हैं, डायरेक्टर ने बोल दिया कि कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, फिजिकल सीन होगा बहुत ज्यादा, चैलेंज समझ के ये करने के लिए रेडी तो हो जाती है। लेकिन जब तुम वो सीन देखोगे, तो मैं पहले बता रहा हूँ अकेले में देखना, क्योंकि वैसे तो जापान वाले थोड़े ज्यादा इनफेमस हैं चीजों को ब्लर करने के लिए पिक्सेलेट, इसके अंदर नहीं। मूवी लीगली अवेलेबल तो नहीं है इंडिया में, तुम अगर कहीं से खोज खाज के जैक स्पैरो बन के निकालते हो, अनकट अनब्लर्ड वर्जन दिखता है, तो इट इज एडवाइजेबल कि उस टाइम पे अकेले हो। मेरे मित्रों, अगर तुम मेरे बोलने का मतलब समझ चुके हो तो फिर ये भी समझ लो कि वो स्टॉकर, कट्टर, डाई हार्ड फैन को कैसा लगा होगा। उस फैन की बात तो छोड़ ही दो, मूवी इस मेन कैरेक्टर के साइकिक को लेके भी काफी डीप जाती है कि इसको कैसा लग रहा है। वो भले ही सामने प्रिटेंड तो कर रही है कि नहीं मुझे बड़ी एक्ट्रेस बनना है, अच्छा काम करना है, तो फिर ये करना पड़ेगा, चैलेंज। लेकिन जब वो रात को घर में आती है, अकेले होती है, तो अंदर ही अंदर एक गिल्ट है पुराना सिंगिंग डांसिंग वाला काम छोड़कर ये करने का। और जैसे जैसे ये चीजें नेक्स्ट लेवल पे जाने लगती हैं, इनके माइंड में एक अपना ही इमेज बन जाता है। मिरर में खुद का ही रिफ्लेक्शन देख रही है कि वो पहले कैसी थी, सिंगिंग गाने वाली एकदम अच्छी महिला, और अब कैसी हो गई है। इसमें तुम मिला दो स्टॉकर का फैन पेज जो कि प्रिटेंड करने लगा है मैं रियल हूं और ये फेक है। She wants to destroy the image। और ये चीजें इतनी ज्यादा आपस में क्लैश होने लगती है कि जो एक्चुअल इंसान है, रुको कैरेक्टर का नाम भूल गया, ये चीजें इतनी ज्यादा अब्सर्ड लेवल पे पहुंच जाती हैं कि जो एक्चुअल इंसान है, मीमा, 4 अल्फाबेट वाला वर्ड याद नहीं रहता, बताओ, वो ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी है धीरे धीरे करके कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और उसका इमेजिनेशन कंप्लीटली ब्लर्ड। फिर ऐसे में आसपास के कुछ लोगों का मर्डर होने लगे तो एकदम खूंखार तरीके से आंखें निकाल दी गई हैं, खून से पूरा लथपथ, और मीमा के माइंड में ऐसे मेमोरीज हैं कि उन्होंने मारना चालू किया है, तो थिंग्स गो रियली बैड शिट क्रेजी। और इतना बेहतरीन तरीके से इस मिस्ट्री को बैलेंस किया ना कि तुमको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या चल रहा है। यू कैन गेस इट, बट एक्चुअली क्या चल रहा है वो नहीं गेस कर पाओगे। 80 मिनट के आसपास का रन टाइम है, 1 घंटा 20 मिनट। अगर तुम आजकल की जनरेशन वाले हो, छोटा पिपी और उससे भी छोटा अटेंशन स्पैन, तो स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस जरूर रखना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि जैसे मुझे रेकमेंड करने के बाद मैंने
थैंक यू बोला सामने से, वैसे तुम मुझे बोलोगे, मुझे बोलना, ठीक है? मैं तुमको रेकमेंड कर रहा हूँ मैं छोटा सा रेकमेंडेशन वीडियो था, डेफिनेटली चेक करना, एकदम हाईली रिकमेंडेड। और तुम्हारे पास ऐसा कोई एकदम कमाल का माल होगा तो फिर कमेंट्स में बताओ। सब्सक्राइब